तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। अमजद परवेज तो बेड से भी उठ नहीं सकते। मुआविन वकील ने अदालत को आगाह किया, 15 मिनट के दलाइल होने थे, इन्हें आना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारा काम सिर्फ अदालत की मुआवनत करना है, इस केस में तो नोटिस की भी जरूरत नहीं थी, आपने अल्लाह को जवाब देना है। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा, जुमे को 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होता, लेकिन हम मौजूद हैं, हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश। दोबारा तहकीकात से पता चला आहद चीमा पर केस ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अदालत के रिमार्क्स, 3 साल जेल में रहने के बाद अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। 3 साल का मदावा कौन करेगा? जिम्मेदारी किसी पर तो डाल ली गई है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा इंतहाई कलीदी किरदार है। तलबा अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक राय ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की काविशों पर रोशनी डाली। सिपह सालार ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारत की जानिब से मकबूजा वादी की आबादियाती तब्दीली से आगाह किया। 38 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कंफ्यूजन बरकरार। शहबाज शरीफ से मुलाकात में कोई हतमी फैसला ना हो सका। दोनों कायदीन के दरमियान मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में सुलेमान शहबाज, सेनेटर अफनानुल्लाह और जुगनू मोहसिन भी शरीक। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। हल्का बंदियों के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालबा। हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियां बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां हो जाएंगी। उसके बाद 54 रोज में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों की तजदीद के बाद इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। हल्का बंदियों और वोटों की तजदीद का अमल एक साथ जारी है। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की बात दुरुस्त नहीं। हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम भी शुरू कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन की तारीख का मामला। ऐवान सदर की जानिब से खत मौसूल होने पर वजारत कानून ने राय के लिए इजलास तलब कर लिया। ऐवान सदर ने इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुतल्लिक राय तलब की थी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वफाकी तहकीकाती इदारे ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रहनुमा PTI को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया।
9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए 5 रुकनी जेआईटी टीम अटक पहुंच गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद। थाना सर्वर रोड में दर्ज मुकदमात समेत दीगर केसेस पर पूछगछ। चेयरमैन पीटीआई के जेल में हालत पर बुशरा बीबी की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। बयान हल्फी जमा करा दिया। जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ, गिरती सेहत इनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुराज़म है। बुशरा बीबी के बयान का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा समेत 19 अफराद लिफ्ट में फंस गए। वकला अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाजा खोलते रहे। सीडीए की रेस्क्यू टीम ने 45 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर फंसे अफराद को बाहर निकाला। अमेरिकी सफीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का यादा। डोनाल्ड ब्लूम ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर बात की। पाकिस्तान की मौशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकत दारी की हौसला अफजाई की। अमेरिकी सफीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान से ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की जानिब से पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियां मिलने पर जैन मैरियट को मुबारकबाद। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में जैन मैरियट की खिदमात को सराहा। माहौलियात, तिजारत, IT और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा ने सैलाब मुतासरीन और बच्चियों की तालीम के लिए बरतानवी ताउन को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से बरतानिया की हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। बरतानिया और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। सानहा जड़ांवाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर भी बातचीत। इंटर बैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कदर 78 पैसे बढ़ गई, 301 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर बरकरार। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 12.5 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का गर्दिशी कर्ज बेकाबू। सर्कुलर डेट 742 अरब से जायद हो गया। सिनादन ने PSO के 441 अरब 11 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पावर सेक्टर ने 182 अरब 67 करोड़ रुपए। PIA और हुकूमत पाकिस्तान ने 108 अरब 24 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जंगूस और CPPA के जिम्मे 150 अरब 13 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। हपको और कैपको ने 32 अरब 54 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PIA 24 करोड़ 94 करोड़ रुपए का मकरूज हो गया। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी। वजीर खजाना की IMF हुकाम को यकीन दहानी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम से वर्चुअल मीटिंग। एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। IMF हुकाम का निगरान वजीर खजाना से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। हफ्तावार महंगाई की शरह में औसतन 0.5% इजाफा। महंगाई की शरह 25.34% तक पहुंच गई। प्याज, दालें, चीनी, अंडों समेत 22 अशिया महंगी हुई। हफ्ते के दौरान प्याज की फी किलो कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडे 7 रुपए 26 पैसे महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट।
बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा शहरियों का सबर जवाब दे गया। कराची में जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान की जेर क़यादत एहतजाज। अवाम का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी शहरी सरापा एहतजाज। लियाकत बाग के करीब मुजाहिरा, हुकूमत टैक्सेस खत्म करे वरना हम तहरीक चलाएंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। पेशावर में भी एहतजाज, शहरियों ने बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। मुल्तान में मुजाहिरीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। गुजरांवाला में शहरियों का गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना। सरगोधा, जंग, विहाड़ी और करोड़ लाल हुसैन में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। वापदा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ नारे। कसरे फातिमा मोहटा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने के खिलाफ मुतफारिक दरखास्त से मुस्तरद सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मादरे मिल्लत और कायदे आज़म ने अवाम को 1,97,00,000 एकड़ ज़मीन दी। लाखों एकड़ ज़मीन में से क्या हम 1 एकड़ कसरे फातिमा भी बानियाने पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दे सकते? कसरे फातिमा को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तौर पर इस्तेमाल करने से ट्रैफिक में इजाफे का खदशा बेबुनियाद है। बुरसा को मोहटल पैलेस तो मादरे मिल्लत की वसीयत के मुताबिक गर्ल्स डेंटल कॉलेज बनाने पर एतराज़ नहीं। फैसले का मतन कायदे आज़म की जायदाद के तनाज़े का केस 52 साल से ज़ेरे समाअत था। मोहटा पैलेस के करीब रिहायशियों ने कॉलेज बनाने की मुखालिफत की थी। पाकिस्तान की 24 अगस्त को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। भारत 2003 के सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। भारत कश्मीरियों के खिलाफ मुजालिम फौरी तौर पर बंद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म से एयर चीफ की मुलाकात। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अनवारुल्लाह काकड़ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। ने ख्वाहिशात का भी इजहार। एयर चीफ ने निगरान वज़ीर आज़म को पाक फ़ज़ाया के पेशा वाराना उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। निगरान वजीर दिफा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को इलाकाई मैरीटाइम चैलेंजेस और पाक बहरिया की दिफाई तैयारियों से आगाह किया। निगरान वजीर दिफा ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हैद सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। सड़कें भी रैलों में बह गईं। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से तबाही। 35 किलोमीटर का बड़ा देहाती इलाका सैलाबी पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब से पाक पतन में कई देहात ज़ेरे आब। पानी आबादी में भी दाखिल। स्कूल की इमारत भी डूब गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान भी तकरीब में शरीक हुए। आईजी पंजाब से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुलाकात। गदागरी में मुलव्वस और घरों में काम करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी इक़दामात पर इज़हार ख्याल। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन काम पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थानों और चिल्ड्रन होम का दौरा। सर्विसेज अस्पताल की नई एमरजेंसी के एक्सरे रूम में पुराने आलात देखकर इज़हार बरहमी। एमरजेंसी को जल्द बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का समनाबाद अस्पताल का भी दौरा। मरीजों की रात के वक्त डॉक्टर्स कम होने की शिकायत। थाना समनाबाद की हालत ज़ार देख कर इजहार नाराज़गी। हवालात में बंद लोगों से बातचीत भी की। मोहसिन नकवी का अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा। AC लगाने की हिदायत।